सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस प्रकार से याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, याद करने का सही समय क्या है, याद करने का सही तरीका क्या है। ये सब सारी जानकारी प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताई जाएगी। ये फिर क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर रहे थे कि भैया मुझे बताइए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस प्रकार से याद किया जाता है, याद करने का सही रूल क्या है। हम लोग याद करते हैं तो याद ही नहीं हो पाता है। अब हम लोग के पास काफी कम समय बचा हुआ है, मात्र आप लोगों के पास प्यारे बच्चों मात्र 20 से 22 दिन बचा हुआ है। ठीक है, 20 से 22 दिन मात्र आप सभी के पास लेफ्ट है। ये फिर क्योंकि आप सभी को आई होप पता होगा कि आप सभी का बिहार बोर्ड का क्लास 12 का जो पेपर है प्यारे बच्चों, आप सभी का 1 फरवरी से क्लास 12 का पेपर शुरू है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर रहे थे, कॉल वगैरह भी कर रहे थे कि भैया मुझे एक टॉपिक पे ले आइए, एक टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए ताकि उस टॉपिक में बताइए कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस प्रकार से याद करें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी के लिए ले आया हूं। ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ है, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है बिहार बोर्ड एग्जाम 2024, जैसा कि आप लोग यहां पे पढ़ रहे हैं और नीचे में ये पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव कैसे याद करें, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे याद करें। ठीक है, याद के और जो पहला पॉइंट है याद कैसे करना है। देखिए पहला पॉइंट पे अब हम लोग बात करते हैं कि फिर याद कैसे करना। पहले तो वो चीज बता देते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो याद करते हैं वो बहुत सारे बच्चे से याद ही नहीं हो पाता, उनका गलत तरीका क्या है इस पे पहले मैं बात करता हूं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं, मान लिया जाए कोई भी चैप्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, ठीक है, कि फिजिक्स का ही बात करता हूं, उसमें मान लिया जाए 60 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 60 ऑब्जेक्टिव है। अब बच्चे लोग क्या काम करते हैं कि ये 60 ऑब्जेक्टिव को मान लिया जाए पहला नंबर हुआ, दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव हुआ, तीसरा नंबर हुआ, इस प्रकार से 60 नंबर ऑब्जेक्टिव तक हुआ। बच्चे लोग क्या काम करते हैं कि पहला नंबर ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, इसका आंसर है जो भी क्वेश्चन है, इसका 4 ऑप्शन है उसको रट मार रहे हैं, सेकंड नंबर ऑब्जेक्टिव को रट मार रहे हैं, तीसरा नंबर इस तरीके से, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरीके से 60 नंबर ऑब्जेक्टिव तक वो रट ही मारना शुरू कर देते हैं, रट ही मारते रह जाते हैं। ऐसे में क्या होता है आप लोगों का, देखिए आगे का आप लोग पढ़ते जाते हैं, पीछे का आप लोग भुलाते जाते हैं। तो ऐसा काम आप लोग को बिल्कुल नहीं करना। तो फिर भैया करना क्या है, तो प्यारे बच्चों देखिए आप लोग को करना क्या है। पहले बात तो ये चीज समझ गया, आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग क्या कर रहे थे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यही चीज करते हैं कि पहला नंबर ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, सेकंड नंबर पढ़ रहे हैं, रट मार रहे हैं, सेकंड का बी ऑप्शन, सेकंड का बी ऑप्शन, थर्ड का सी ऑप्शन, थर्ड का सी ऑप्शन, इस तरीके से 60 का बी ऑप्शन, इस तरीके से 60 नंबर ऑब्जेक्टिव तक पढ़ रहे हैं और पता चलता है आगे कि आगे पढ़ रहे हैं, पीछे सब भुलाते हुए जा रहे हैं। तो ऐसा काम आप लोग को बिल्कुल नहीं करना। आप लोग इनपुट तो दे रहे हैं लेकिन आउटपुट निकलकर बहुत कम आ रहा है। इनपुट दे रहे हैं 5% और आउटपुट निकलकर आ रहा है 2%। तो आप लोग को ऐसा काम नहीं करना। करना ऐसा है कि इनपुट दे 3% और आउटपुट निकलकर आ जाए, फिर आ जाए 5%, उल्टा करना है। ठीक है, तो क्या काम करना है इसके लिए आप लोग को क्या काम करना है कि देखिए 60 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, कोई भी चैप्टर है, कोई भी मॉडल पेपर है, कोई भी है, कहीं से भी 60 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसको क्या काम करना है कि इसको डिवाइड कर लेना है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। मान लिया जाए 20-20 ऑब्जेक्टिव को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, 20-20 ऑब्जेक्टिव को डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। मान लिया जाए कहीं पे 85 ऑब्जेक्टिव रहेगा तो उसको 15-15 में डिवाइड कर लेंगे, 70-70 में डिवाइड कर लेंगे। यानी आप लोग को जितना डिवाइड हो सकता है, जितना डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है उतना कर ले। ऐसे में करने से क्या होगा भैया प्यारे बच्चों, ऐसे करने से आप लोगों को काफी आसान लगेगा। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है। ठीक है, तो 20 ऑब्जेक्टिव को जब आप लोग 3 भाग में डिवाइड कर लीजिएगा, 60 ऑब्जेक्टिव को 20-20 में 3 भाग में डिवाइड कर लीजिएगा। तो अब क्या काम करना है कि मान लीजिए पहला जो क्वेश्चन है इसका जो 4 ऑप्शन जो फिर दिया रहेगा ए, बी, सी और डी, इसमें से जो ऑप्शन सही है, मान लिया जाए ए ऑप्शन अगर सही है तो पहला का ए ही ऑप्शन क्यों सही है, पहला क्वेश्चन का ए ही ऑप्शन क्यों सही है, इस पे भी थोड़ा मंथन करना है, इस पे भी थोड़ा चिंता मतलब कि सोचना है कि हाँ आखिर पहला क्वेश्चन का ए ही ऑप्शन क्यों सही हुआ, बी, सी, डी ऑप्शन आखिर क्यों नहीं सही हुआ। तो इस पे भी सोचना। जब इस पे सोचिएगा ना प्यारे बच्चों तो वो ऑटोमेटिक दिमाग में घुस जाएगा, आप लोग को रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप लोग का रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। रटने का भी टिप्स ट्रिक्स बताऊंगा कैसे रटना है, क्योंकि आप लोग के पास काफी समय, ये फिर कम समय बचा हुआ है। लेकिन पहले मैं इस पे बात कर लेता हूं कि आप लोग को रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब आप लोग समझिएगा ना कि हाँ आखिर पहला का ए ही ऑप्शन क्यों सही हुआ, बी, सी, डी ऑप्शन क्यों नहीं सही हुआ, इसका क्या रीजन था, अगर आप लोग ये सब चीज जान लीजिएगा तो आप लोग को याद करने का उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो दिमाग में घुस जाएगा। और जब वो ऐसा घुसेगा कि वो बाद में फिर निकलेगा भी नहीं। कोई भी कहीं पे भी कहीं ये फिर किसी जगह कोई भी पूछ लेगा, आप लोग सटाक दबर जवाब दे दीजिएगा फट से एकदम। पहला का कोई भी अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो आप लोग का बता दीजिएगा हाँ इसका ये ऑप्शन सही है, इसका ये आंसर होगा। समझ रहे हैं ना, तो ये चीज आप लोग को फॉलो करना है। नहीं बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे नहीं भैया हम लोग को रटना है क्योंकि काफी कम समय बचा हुआ, तो उनके लिए भी ये फिर बताता हूं। ठीक है, आप लोग को क्या काम करना है, ये चीज तो हो गया। देखिए
हाँ मैंने बताया। तो इस तरीके से आप लोग को पढ़ना है, सेकंड नंबर ऑब्जेक्टिव, थर्ड नंबर ऑब्जेक्टिव, इस तरीके से आप लोग को पढ़ना है, 20-20 का डिवाइड कर लेना। हाँ, और एक ही क्वेश्चन पे 5 मिनट का समय नहीं देना, याद हुआ या नहीं हुआ आगे उसको बढ़ जाना है, ठीक है, समझ में आया या नहीं आया उसको आगे बढ़ जाना, ऑटोमेटिक वो दिमाग में जब बार बार पढ़ते रहिएगा वो दिमाग में घुसते चला जाएगा, ठीक है। ये उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी समझने पर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, ये उन विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी रटने पे ज्यादा फोकस करता है, अब उनके लिए मैं बताता हूँ आप लोग को क्या काम करना। उनके देखिए उनके लिए भी काफी सेम ही रूल है, उनके लिए भी रटने वाला विद्यार्थी के लिए भी काफी सेम ही रूल है, क्योंकि आप लोग के पास समय भी काफी कम बचा हुआ है, तो आप लोग रटने पे ही कोशिश कीजिए ज्यादा, ठीक है। उनके लिए भी सेम ही रूल है। मान लीजिए पहला ऑब्जेक्टिव है, दूसरा ऑब्जेक्टिव हुआ, तीसरा ऑब्जेक्टिव हुआ, इसको 20 ऑब्जेक्टिव तक लेके आ गए, ठीक है। अब आप लोग को क्या काम करना है, पहला ऑब्जेक्टिव को क्या काम करना है, इसको ए ऑप्शन सही हुआ है, पहला का ए कर रहे हैं, मतलब कि रटने का क्या हुआ, सिंपली क्या हुआ, देखिए रटने और जो समझने दोनों का सेम ही रूल है, बस अंतर इतना ही है कि जो रटने वाला विद्यार्थी है उसको बार बार पढ़ते रहे, पहला का ए, दूसरा का भी दूसरा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर ले 20 ऑब्जेक्टिव में और उसको बार बार पढ़ते रहे, बार बार पढ़ते रहे। ये चीज मत सोचे कि हाँ BCD ऑप्शन ही क्यों गलती हुआ, ये चीज पे उतना टाइम ना बिताए, सिर्फ हाँ पहला का मतलब कि अंडरस्टैंडिंग कर ले, मतलब कि उसको भाग मतलब कि डिवाइड में पहले बांट ले, जो भी लंबा है 60 ऑब्जेक्टिव हुआ, 50 ऑब्जेक्टिव का सेट हुआ, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर ले 20-20 में, 10-10 में, इस टाइप से सेट में डिवाइड कर ले, ठीक है। सेट में डिवाइड कर लीजिएगा, फिर आप लोग को आसानी पूर्वक से याद हो जाएगा। फिर आप लोग को क्या काम करना है प्यार बच्चों, रिविजन भी करना है, जो आप लोग पढ़ लिए, मान लीजिए आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, तो अगले दिन जो 50 ऑब्जेक्टिव जो अगला पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या काम करना, पढ़ने से पहले हम लोग को रिवीजन कर लेना, पिछले वाला हम लोग को रिवीजन कर लेना है, ठीक है। जो पिछले में जो पढ़े हैं उसको आप लोगों को रिवीजन कर लेना है, ये भी कर लेना, रिवीजन पे भी काफी फोकस करना है, ठीक है। रिवीजन पे भी काफी फोकस करना है, जो आगे जो पढ़े, ठीक है, जो आगे पढ़ने वाले हैं और जो पीछे पढ़े उसका रिवीजन भी काफी कर लेना, काफी जरूरी है, काफी करना भी है, काफी नहीं कीजिएगा तो कहीं का नहीं रहिएगा, ठीक है। रिवीजन इज द की, रिवीजन जो आगे पढ़े जो पीछे पढ़े उसको, जैसे कि सपोज दैट कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि आप लोग 60 ऑब्जेक्टिव मान लिया जाए, सपोज दैट आज पढ़ लिए, ठीक है, 60 ऑब्जेक्टिव आप लोग को याद भी हो गया, ठीक है, याद हो गया सही तरीका से, जो भी जैसे भी हुआ, ठीक है, रटने से या फिर समझने से, जैसे भी। अगले दिन जो 60 ऑब्जेक्टिव का जो अगला सेट लाइएगा, तो उससे पहले आप लोग को क्या काम करना है, ये 60 ऑब्जेक्टिव को आप लोग को रिविजन कर लेना है, ठीक है। रिविजन करने में कितना समय लगेगा, आधा घंटा का समय लगेगा। याद है तब पर भी उसको रिवीजन कर लेना और दिमाग में वो घुस जाएगा। याद है तब तो सही है, और भी 100 में सुगंध है, लेकिन उसको रिवीजन करना है। याद है या नहीं है, लेकिन रिवीजन करना है। याद है तब तो और अच्छा है, नहीं याद है तब तो रिवीजन करना ही करना है, ठीक है। तो याद है तब पर भी रिवीजन करना ही करना है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को करना है। 60 ऑब्जेक्टिव जो अगले दिन पढ़ रहे हैं उसको फिर पढ़ना है। इस तरीके से आप भैया बोलेंगे, मान लीजिए बच्चे सब कमेंट सेक्शन में कमेंट ये भी कर देंगे कि भैया बहुत सारा ऑब्जेक्टिव, जब एक सप्ताह पढ़ लेंगे तब तो 400-500 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, फिर उसको रिवीजन कैसे करेंगे। तो प्यार पे जो रिवीजन करने में ज्यादा समय नहीं लगता, जो आप लोग को पढ़ा हुआ ये रहता है ना, उसको रिवीजन करने में ज्यादा समय नहीं लगता। आप लोग भी ये चीज सोचते होंगे, जानते होंगे, ठीक है। जो आप मान लिया आज जो 60 ऑब्जेक्टिव पढ़े उसको रिवीजन करने में आधा घंटा का समय लगेगा, लेकिन अगले फिर परसों से क्या समय लगेगा, वही ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करने में 10 मिनट का समय लगेगा, 60 ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि याद है, वो ऑटोमेटिक सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ ध्यान में दिमाग में सिर्फ मतलब कि रख रहे हैं कि हाँ ये चीज हम परसों पढ़े थे, ये चीज बस। रटने में ज्यादा मतलब कि रिवीजन करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, जब आप लोग छोड़ दीजिएगा रिवीजन करना, फिर आप लोग 1 महीना के बाद निकालिएगा, 10 दिन के बाद निकालिएगा, तब तो फिर समय लगेगा ही लगेगा। तो रिवीजन डेली, ये फिर डेली करना है, ये चीज पे आप लोग को फोकस करना है, ठीक है। अब याद करने का सही समय क्या है, याद करने का सही समय जो है प्यारे बच्चों आप लोग का मॉर्निंग का समय होता है, ठीक है। 3-4 बजे से ये सवेरे उठिए, मॉर्निंग में उठिए। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट ये भी कर देंगे कि भैया अभी तो ठंडा का समय है, तो हम लोग याद मतलब कि उठ ही नहीं पाते हैं सवेरे। तो आप लोग को उठने का प्रयास करना होगा, उठना जरूरी होगा, क्योंकि आप लोगों के पास अब समय काफी कम बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, मात्र 25 से 26 दिन बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग को अभी से उठिए, कम से कम 20 से 22 दिन तो पढ़ लीजिए आराम से, ठीक है। 20 से 22 दिन पढ़ लीजिए, रट लीजिए, जहां तक 14 से 15 घंटा आराम से मेहनत कीजिए, एकदम पूरा एकदम ताबड़तोड़ एकदम, ठीक है। तो 24 से 25 घंटा एकदम पूरा मेहनत कीजिए एकदम, मतलब 24 से 25 घंटा नहीं, 24 से 25 दिन और 14 से 15 घंटा, ठीक है। 14 से 15 आवर ये मेहनत कीजिए और 24 से 25 दिन मेहनत कीजिए, ठीक है। 14 से 15 घंटा आराम से रटने पे, 4-5 घंटा एकदम रटने पे कोशिश कीजिए, मैथ का प्रैक्टिस कीजिए आराम से, पूरा एकदम हाहाकार मचा दीजिए एकदम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को मेहनत करना है, ठीक है। मॉर्निंग का समय जो होता है प्यारे बच्चों, याद करने का सही समय होता है, आप लोग को भी पता होगा, क्योंकि मॉर्निंग का जो समय होता है वो काफी वातावरण जो होता है वो काफी शांत होता है, इसलिए मॉर्निंग का समय में दिमाग में ज्यादा घुसता है, ठीक है।
लोग सवेरे जग के उठते हैं, मतलब सो के उठते हैं, तो उनका तो बहुत सारे का मतलब कि दिमाग जो रहता है फ्रेश रहता है, दिमाग फ्रेश रहता है तो कोई भी चीज़ में जो दिमाग में जो घुसता है बहुत जल्दी घुसता है, ठीक है। तो इसलिए मॉर्निंग का ही समय रखिए याद करने का, तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे तो किसी भी समय याद करते हैं, दिमाग में घुसता है, अपना अपना दिमाग पे होता है, लेकिन मॉर्निंग का समय ऐसा देखा गया है कि याद करने का सही समय होता है, ठीक है। मेरे अनुसार और भी बहुत लोगों के अनुसार होता है। तो ये सब चीज प्यार बच्चों रहा। अगर आप लोग को जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि भैया मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग उससे भी जुड़ जाइए। वहां पे बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह आती है वहां पे सारा कुछ अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।